अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन। मोशन क्या होता है पहले तो हम समझेंगे कि मोशन है क्या। तो मोशन में हम लोग जनरली इक्वेशन पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to time that is called motion। क्लियर। अब इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी अभी कहां पर है, ए पोजीशन पर है, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। टी इक्वल टू 0 पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए है। आफ्टर सम टाइम ये बॉडी हमारी कहां पर चली गई, बी पे। तो बेटा यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर लेकिन टाइम कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू टी के बराबर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, मोशन। और जब मोशन होगा तो यहाँ पर b की वैल्यू बेटा यानी वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर वेलोसिटी 0 के बराबर हो गया, वेलोसिटी अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि बॉडी अब मोशन में नहीं हो सकती है। अब बॉडी कहां पर होगी, रेस्ट पर होगी। अब बॉडी कहां पर होगी, रेस्ट पर होगी। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि बॉडी मोशन में है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 के बराबर है, इसका मतलब बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं,